मध्य प्रदेश में करीब 17 सालों की कठोर मेहनत और चुनौतियों को चीरते हुए आखिरकार जो सलीमाबाद टनल है उसका काम लगभग पूरा होने वाला है। इस वक्त हम पहुंच गए हैं उस कठिन इंजीनियरिंग चुनौती के बिल्कुल मुहाने पर, जो करीब 17 सालों तक पहाड़ के सीने को चीर करके आगे बढ़ती रही है। ये करीब 12 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत सुरंग है जिसके भीतर से नर्मदा नदी का पानी विंध्य के इलाकों में पहुंचाया जाएगा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 17 साल लग गए हैं इस 12 किलोमीटर लंबी सुरंग को तैयार करने में, क्योंकि विंध्य की कठोर चट्टानों को चीर करके इस टनल को बनाया गया है। और जब काम शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक करीब 1600 करोड़ रुपए इस पूरी परियोजना में खर्च हो गए हैं। इस परियोजना के जरिए जो नर्मदा नदी का पानी है वो कटनी, सतना, रीवा, मैहर, इन तमाम जगहों पर पहुंचाया जाएगा और तकरीबन 1400 से ज्यादा गांव जो हैं वो नर्मदा के जल से सिंचित हो सकेगी वहां की खेती। और इसीलिए फिलहाल ये प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश के लिए। और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि क्यों ये परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के विंध्य इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि अभी आपको बता दें कि विंध्य का जो इलाका होता है वो बारिश के मामलों में, क्योंकि बुंदेलखंड के पड़ोस से लगा हुआ है विंध्य, तो यहाँ पे ये समस्या आती थी कि बारिश यहाँ पर उतनी नहीं हो पाती जितनी कि मालवा और बाकी इलाकों में, महाकौशल के इलाकों में होती है। लेकिन नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाती है, उस नर्मदा नदी का पानी अब इस 12 किलोमीटर लंबी सुरंग के जरिए विंध्य के अलग अलग जिलों में पहुंचेगा और तकरीबन 1400 से ज्यादा गांव जो हैं वो विंध्य के इस नर्मदा के जल से आखिरकार अपनी प्यास बुझा सकेंगे, खेतों की सिंचाई हो सकेगी। और माना जा रहा है कि इसकी वजह से साल भर अब विंध्य के इलाकों को भी पानी मिल सकेगा। इस सुरंग की खासियत यह है कि नर्मदा नदी का जो पानी है वो बरगी नहर से निकलने के बाद बिना किसी मशीनों की सहायता से केवल गुरुत्वाकर्षण के जरिए इस नहर को पार करेगा। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं नहर इतनी ऊंची है, ये ऊपर की तरफ का जो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं वहां तक नर्मदा नदी का पानी रहेगा और पीछे जबलपुर की तरफ से जब ये पानी निकलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के जरिए ही इस पानी को आगे पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती लेकिन यहाँ पे क्या थी, जो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या चुनौती थी सबसे बड़ी यहाँ से इस पहाड़ को चीर करके निकालने में? जी सर नमस्ते, मेरा नाम नियाज अहमद है। इस काम को हम लोग बहुत कठिनाई से निकले हुए हैं। इस नर्मदा जल स्तर से जितना हम लोग कष्ट सहा है कि कोई इसका हिसाब किताब नहीं है। इस पहाड़ को चीरते हुए हम लोग बहुत मेहनत से इसको मशीन को हम लोग निकाला है। जल स्तर बढ़ते हुए भी हमने इस काम को रोका नहीं है। जैसी जैसी मुसीबतें आई हैं वैसे वैसे हमने सामना किया है इस काम को। और इसके आगे जो काम अब यहाँ से हर मिनट में कितना पानी, हर घंटे में कितना पानी नर्मदा का जो है वो आगे जाएगा? पूरा भर भर के जाएगा सर। इसका गेज है ना, इस गेज द्वारा पूरा पैक होके पानी जाएगा। इसका ये पूरी सुरंग पैक हो जाएगी पानी से? जी, पूरी सुरंग पानी से पैक हो जाएगी। और ये पूरा ग्रेविटी के जरिए जाएगा? जी जी जी, ग्रेविटी की वजह से ही जाएगा सर। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत पानी भर गया हो काम के दौरान और फिर काम रोकना पड़ा हो, मजदूर बाहर निकले हो यहाँ से, क्योंकि बीच में एक हादसा भी हुआ था, आगे टनल में कुछ मजदूर फंस भी गए थे? जी जी, ऐसा हुआ था। पानी बरसात में पानी भर जाता है ना। सुरंग है, जमीन 100 फीट नीचे हमारी सुरंग है, तो पानी भरना ही भरना है, अनिवार्य है। कितने नीचे है ये पहाड़ में जमीन से? 100 फीट है नीचे। 100 फीट नीचे जी। तो आप देख सकते हैं करीब 100 फीट नीचे पहाड़ से ये पूरी सुरंग जो है निकाली गई है। और ये तकरीबन सुरंग जहां से आसानी से अगर आप देखें तो एक बार में 2 ट्रक अगल बगल से निकल सकते हैं। इतनी चौड़ी ये सुरंग है और इतनी ऊंची है। लेकिन इस सुरंग से कोई यातायात नहीं, बल्कि नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाती है, उस नर्मदा का जल अब महाकौशल के इलाकों से होता हुआ विंध्य के इलाकों तक पहुंचेगा।
पहाड़ों के अंदर से नर्मदा यहाँ ग्रेविटी के जरिए बहती हुई विंध्य के सूखे और प्रभावित इलाकों तक पहुंचकर उनकी प्यास बुझाएगी और उनकी जमीन को सिंचित करेगी। रवीश पाल सिंह, कटनी।